तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यह हमारे पास एक एपी दिया हुआ है और जो भी ये टर्म्स खाली हैं इनको हमें फिल करना है और बताना है कि क्या टर्म्स आएंगे। तो फिल करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, तो पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जिसमें 2,/26 दिया हुआ है। इसको हम करते हैं सॉल्व इजी वे में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास ए दिया हुआ है। सोल्यूशन करेंगे। इसमें हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 2 एंड a n इज इक्वल्स टू 26। फाइंड क्या करना है हमें, मिडिल टर्म। d भी नहीं दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद से इसको हम फिल करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास a1 इज इक्वल्स टू 2 एंड an इज इक्वल्स टू 3। टोटल हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3। सो a3 इज इक्वल्स टू 26। यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। a3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 माइनस 1 d नहीं पता है। a3 हमारे पास 26 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2d। 26 minus 2 is equals to 2d. So 24 is equals to 2d. So d is equals to 12. तो जो d की वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई हमारे पास 12। तो मिडिल टर्म को हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो a1 हमारे पास था, a2 हो जाएगा a प्लस डी। a हमारे पास 2 प्लस 12 सो 14। जो हमारा ये टर्म आएगा ना निकल के, ये हमारे फिल होगा 14 आंसर आएगा इसका। इसी तरह से पार्ट नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में एक फिल दिया है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा फिल करना है, चौथा दिया हुआ है। तो जो हमारा a2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13 और जो हमारा a4 दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 3। सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। a4 इज इक्वल्स टू a2 पहले निकाल लेते हैं ना। a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। नो आइडिया डी क्या दिया हुआ है हमारे पास। a2 दिया हुआ है 13 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू डी दैट इज d। तो a प्लस डी जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 13। इसी तरह से a4 निकाल लेते हैं। a4 हमारे पास दिया हुआ है a प्लस 4 माइनस 1 into d। a4 is equals to 3 is equals to a plus 4 minus 1 that is 3d। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया एंड यह हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3 माइनस a प्लस d इज इक्वल्स टू 13। कैंसिल आउट हो जाएगा 3d माइनस d। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2d इज इक्वल्स टू 3 माइनस 13 दैट इज 10। सो d इज इक्वल्स टू 2 5 10। d की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 5। तो यहाँ पे जब d की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, ऑन पुटिंग d इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम 1 में पुट करेंगे तो 13 इज इक्वल्स टू a प्लस 5। सो a इज इक्वल्स टू 8। a की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। सॉरी यहाँ पे d है ना, तो d प्लस का 5 हो जाएगा 13
13 इज इक्वल टू ए प्लस 5। सो ए की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 8। और इसी तरह से हम 13 के बाद नेक्स्ट टर्म निकाल देंगे। a3 हमारे पास निकल के आ जाएगी a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। ठीक है, तो a3 हमारे पास आ जाएगा, a हमारे पास 8 है प्लस 2d, 2 इंटू डी, सो 10। a3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 18। तो ये जो टर्म आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 18। 8 13 सॉरी ये 18 हो जाएगा, 13 और 8 एंड 3। तो यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 को भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको मैं फिल कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। सभी को मैं फिल कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, फिल कर देता हूं। तो ये हमारा आ जाएगा 18 8। थर्ड को फिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 1/2 एंड 8। फोर्थ को फिल करते हैं तो हमारे पास आएगा -2 0 2 एंड 4। फिफ्थ को फिल करते हैं, फिफ्थ को फिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53 23 7 -8। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने आपको फिल कर दिया और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके बता भी दिया कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।